हेलो गाइस। तो आज हम फटाफट से रिवाइज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस, उनके ईयर और उनकी क्या क्या थीम थी इसके बारे में। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस है ए के गोपालन केस। ये राइट टू लाइफ के रिलेटेड था। ईयर था 1950। फिर 1950 का अदर केस एक है रमेश थापर वाला। इसमें बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। फिर 51 में शंकरी प्रसाद वाला केस आता है, फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट रिलेटेड होता है ये। फिर बेरूबारी यूनियन, इसमें बोलते हैं आर्टिकल 3 से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है जो इंडियन टेरिटरी है उसको ट्रांसफ़र करने की विदाउट एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है केदारनाथ सिंह का केस 1962, ये सेडिशन लॉ से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये है 1967 का। ये इज़ राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ केस ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। इसमें बोल दिया जाता है कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर रुस्तम केस है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1970 का। फिर वेरी इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस 1973। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का विच कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होती है तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। बेसिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्टिल कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं, जैसे इंडियन फेडरलिज्म, इंडिया की डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस ऑफ 1975। ये इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस के रिलेटेड होता है। इसमें जो इंदिरा गांधी जी ने किया था, लोकसभा की टर्म इंक्रीज कर दी थी फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स कर दी थी, तो उनके इलेक्शन को यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर मेनका गांधी का केस आता है 1978 का। इसमें आर्टिकल 21 की एक्सपेंशन कर दी जाती है जिसमें इंक्लूड कर दिया जाता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। देन वी हैव 1980 का मिनरेगा मिल केस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी जाती है। 1980 का बच्चन सिंह केस दैट इज़ रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। 1981 वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड है। फिर ये शाहबानो केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1985। ये होता है सेक्युलरिज्म और यूसीसी के रिलेटेड। शाहबानो मुस्लिम वुमेन होती है जिसको डिवोर्स दे दिया जाता है, फिर वो फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में उसको, ताकि जो आफ्टर मैरिज जो एलिमिनर टाइप मिलती रहती है उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें मतलब यूनिवर्सल लॉ वर्सेस मुस्लिम लॉ की डिबेट चल रही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि एलिमनी मिलेगी इसको। फिर आ जाता है शाहबानो बेगम का केस 1985 का। ये भी वही है मेंटेनेंस लॉ सूट। फिर हमारा एमसी मेहता का केस इन्वायरमेंट रिलेटेड होता है, ये 1986 का केस है। फिर हमारा इंदिरा साहब केस रिजर्वेशन से रिलेटेड है 1992 का। फिर है हमारा SR बोमई केस सेंटर स्टेट रिलेशन की बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1994 का। देन में विशाखा गाइडलाइंस राजस्थान, जिसमें वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट गाइडलाइंस दी गई थी 1997 में। फिर है लिली थॉम्सन केस 2000 का हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड। फिर बहुत इंपॉर्टेंट 2013 की नोटा जजमेंट जिसमें राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट्स को दिया जाता है। फिर है बुद्ध स्वामी केस 2017 दैट इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी विच इज़ expansion of Article 21, right to life. That's all for today. Thank you guys.